हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के हमारे इनिशियल सेशन में। हमारा चैप्टर नंबर 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हमने पॉलिनोमियल्स क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हम जो स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं इसमें और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर होने वाला है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसको करने में मज़ा आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है? तो अगर जैसा कि हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है पी एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। यहां पर एक कंडीशन और लगती है कि ए कैन नॉट बी जीरो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पर ए की वैल्यू जीरो क्यों नहीं हो सकती? अब ए की वैल्यू जीरो इसलिए नहीं हो सकती कि अगर ए जीरो हो गया तो ये वाला जो टर्म है ए एक्स स्क्वायर इट विल बिकम जीरो एंड नाउ वी विल बी लेफ्ट विद पी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी। और अगर सिर्फ बी एक्स प्लस सी होगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के बजाय ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगर मैं और भी ज्यादा स्पेसिफिकली इसको बोलूं तो इट बिकम्स पी एक्स इज इक्वल टू के and ax square plus bx plus c where a cannot be zero। तो यहां पर आप कहेंगे सर ये k क्या है? तो k एक कांस्टेंट है जो इन तीनों टर्म्स में कॉमन हो सकता है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम कहेंगे k की वैल्यू 1 है। अगर कुछ कॉमन है तो हम उसको कॉमन लेकर ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कहलाता है, बी एक्स का कॉफिशिएंट कहलाता है और सी कांस्टेंट टर्म है। जैसा कि मैंने आपको बताया ए कैन नॉट बी जीरो वाइल बी और सी ये दोनों चीजों में जीरो हो सकता है। आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम एक बात करेंगे कॉन्सेप्ट की जो है आपका ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम देखने की कोशिश करें यहां पर ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा हमारा एक यू शेप्ड ग्राफ आता है। अब ये यू शेप्ड ग्राफ किधर खुलेगा? देखिए अगर हम बात करें ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस और ये जैसा कि आप जानते हैं 9th क्लास से ओरिजिन। अब ये यू शेप ग्राफ इसको एक्चुअली मैथमेटिकली हम लोग कहते हैं पैराबोला। ये पैराबोला का जो ओपनिंग है, ये जो ओपन हो रहा है ये किसी भी डायरेक्शन में ओपन हो सकता है। और अगर हमें कहूं कि मैं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स की बात कर रहा हूं तो एक्स एक्सिस पर जिन दो पॉइंट्स पर, एक तो पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट मान लीजिए ये हो गया, तो जिन दो पॉइंट्स पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो इसके दो जीरोज हो गए। अब यहां पर हमें यह समझना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो पैराबोलिक क्यों होता है। तो हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और जैसा कि 9th क्लास में हम लोग इसके सॉल्यूशंस निकाला करते थे तो हम वही सॉल्यूशंस निकालने की इसमें कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ध्यान देंगे x और इस पूरे को मैंने मान लिया y के इक्वल y। इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0 तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 1 यानी ये 1 हो गया। इफ आई पुट 1 तो 1 का स्क्वायर 1 1 1 3 हो गया। इफ आई पुट -1 तो -1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1 1 और 1 2 तो ये हो गया 1। इफ आई पुट x इज इक्वल टू 2 तो 2 टू द 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 एंड इफ आई पुट -2 तो 2 टू द 4 4 में से 2 गया 2 और एक 3 तो ये हो गया 3। और अब मैं इसका आपको एक ग्राफ बनाकर शो करता हूं। तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और यहां पर हमारा ओरिजिन बैठा हुआ है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। अब मैं पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा 0 1 यहां पर आ गया 1 3 अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि मैं वाइट पेज पर कर रहा हूं
1,3 यहाँ आ गया, -1,1 ये हो गया, 2,7 ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पहुँच गए, -2,3 हम लोग यहाँ पहुँच गए। और अगर मैं इसको फ्री हैंड स्केचिंग करूँ तो कुछ इस तरीके से ही हमारा आएगा, एंड दिस इज x² प्लस x प्लस 1। तो एक्चुअली हमने ये प्रूव भी किया है कि यहाँ पर अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा पैराबोलिक आएगा। अब हम यहाँ पर कुछ और ग्राफ्स को चेक करेंगे। मान लीजिए मेरा एक ग्राफ है कुछ इस तरीके से, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और मुझसे इसके नंबर ऑफ जीरोस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि ये ग्राफ पॉलिनोमियल ऑफ x है या पॉलिनोमियल ऑफ y है। तो मैंने सपोज किया कि ये पॉलिनोमियल ऑफ x है। मान लीजिए हमको ये मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में कि ये पॉलिनोमियल ऑफ x है। तो पॉलिनोमियल ऑफ x होने पर हमें ये पता लगाना है कि इस वाले ग्राफ ने x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है। तो इफ आई काउंट इट 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए 3। अगर मैं इसको बोलूं कि ये पॉलिनोमियल ऑफ y है, मैंने नहीं बोला, मैं कहता हूं ये px नहीं है, दिस इज py, तो मुझे फिर y एक्सिस पर काउंट करना पड़ेगा। तो मैंने देखा y एक्सिस पर सिर्फ एक पॉइंट पर कट किया है, तो इसके जो जीरोस आएंगे वो अब 1 निकल के आया। तो हमने देखा कि अगर किसी भी तरीके का हमारा ग्राफ हो, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से। अब आप कहेंगे सर ये तो इन्होंने इंटरसेक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन टच किया है इन्होंने एक्स एक्सिस को। तो अगर ये पी एक्स है तो इसके जीरोस हो गए 2, और अगर ये पी वाई है तो इसका जीरो हो गया 1। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपका ग्राफ का बताया, इससे आपकी क्लास 10th का चैप्टर 2 का 2.1 एक्सरसाइज जो ग्राफ बेस्ड है वो आप अच्छे से कर पाएंगे। और आगे के कॉन्सेप्ट को लेकर हम जल्दी ही हाजिर होंगे अपने वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड।